नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आईटी के छापे हो रहे हैं उस पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने लिए ही परेशानियों का कारण बनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो टिप्पणी है, जो बयानबाजी है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है और ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वो लोगों के सामने बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव ने कल तंज कसते हुए जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका गठबंधन बीजेपी के साथ बता दिया और कई सारी जो टिप्पणियां हैं उन्होंने किया। वैसे मैं आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर तंज कसने वालों की जो है लाइन लगती हुई नजर आ रही है और उनके हर बयानबाजी को लेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो भी काफी ज्यादा जो है नाराज नजर आई और उन्होंने भी अखिलेश यादव के बोले गए बयान किए गए बयानबाजियों पर टिप्पणी की। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां तब भी जो है छापा मारने जाती है, उनके पास उससे जुड़ी खुफिया जानकारियां मौजूद होती है। वो बिना जानकारी के या बिना किसी आधार के ऐसे ही जाकर किसी के घर पर या फिर ऑफिस या दफ्तर पर छापेमारी नहीं मारती है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने जानकारी के आधार पर कन्नौज से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य समेत उत्तर प्रदेश में छापे मारे हैं और ये छापेमारी कई अलग अलग जगहों पर की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन पीयूष जैन से जिस तरीके से ठिकानों पर जो छापेमारी हुई थी उसको लेकर जो टिप्पणी कर रहे थे, कल पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के यहाँ जिस तरीके से छापेमारी हुई उसको लेकर भी अखिलेश यादव टिप्पणियां करते नजर आ रहे थे, बयानबाजी करके जो है बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे थे। सवाल आयकर विभाग से और डीजीजीआई की टीम से भी पूछते नजर आ रहे थे, आखिर इतने नोट कहां से आए। बीजेपी वाले ने अपनी ही टीम के जो व्यक्ति है उसके ऊपर छापेमारी की है। अब आपको बता दें कि उनकी इस टिप्पणी को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस की ओर से इत्र व्यापारियों के यहाँ पर छापे मारे गए थे। छापेमारी को उचित बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनाव आ रहा है तो क्या मुहूर्त निकालकर जो है चोर को पकड़ा जाएगा। अगर कोई चोरी कर रहा है और इसके बारे में जानकारी मिलती है और जिस वक्त मिलती है उसी वक्त उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है, ना कि उसके लिए अब मुहूर्त निकाला जाता है कि चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी या फिर चुनाव से पहले उन पर कार्रवाई करने के लिए मुहूर्त निकाले गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि छापेमारी के दौरान जो है बरामद किया गया पैसा बीजेपी का पैसा है और इस पर भी निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी से कह रहे हैं कि बीजेपी का पैसा है, इतने नोट कहां से, इसके जवाब दे तो उनको कैसे मालूम कि ये बीजेपी का पैसा है। क्या वो इस पूरे मामले में बीजेपी के भागीदार हैं? क्या वो जितनी मजबूती से ये बात बोल रहे हैं, वित्त मंत्री ने कहा कि मैं बोल रही हूँ कि बीजेपी का पैसा नहीं है लेकिन इनका पार्टनरशिप जरूर हो सकता है और ऐसे में पार्टनरशिप यानी समाजवादी और बीजेपी का मिलाकर ये पैसा हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवालिया लहजे से उन्होंने सारी बातें कही और उन्होंने ये बात भी कही, अगर छापा पड़ता तो क्या एजेंसियां खाली हाथ लौटी, पैसा मिला या नहीं। क्या यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव डर गए हैं? क्या अखिलेश यादव का कोई हित है? वो हिल गए हैं। आज भी जो रेट चल रही है उसमें ठोस जानकारी है। अखिलेश यादव का कर्तव्य है कि जिन्होंने गलत तरीके से पैसे रखे उनकी आलोचना करनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कई सारे सवाल जो है एक के बाद एक अखिलेश यादव के ऊपर दागे और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इन पूरे मामले में डर क्यों रहे हैं। अगर कहीं पर छापेमारी की जा रही है तो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी ली जा रही है, उसके बारे में खुफिया तरीके से जानकारी एकत्रित की गई है और उसके बाद ये छापेमारी का जो सिलसिला है वो जारी है। अब ऐसे में अखिलेश यादव क्या डर गए हैं? क्या अखिलेश यादव के डर के पीछे उनका जो है इन छापेमारियों के साथ कोई कनेक्शन है? जिस तरीके से वो ये बात कहते नजर आते हैं कि इनका पैसा उनका पैसा, तो क्या ये इनका पार्टनरशिप है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर छापेमारी हो रही है और छापेमारी के दौरान कुछ बरामद किया जा रहा है तो क्या एजेंसियां उसे छोड़ दे और खाली हाथ वापस चली जाए। उन्होंने कहा कि पैसा मिला है या नहीं इस बात की जानकारी क्या अखिलेश यादव को नहीं है। छापेमारी की जा रही है और हर छापेमारी में कुछ ना कुछ बरामद किया जा रहा है। छापेमारी में पैसे भी बरामद किए जा रहे हैं और ये चीजें अखिलेश यादव अपनी आंखों से साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जहां जहां छापेमारी हो रही है वहां वहां कुछ ना कुछ मिल रहा है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आयकर विभाग, डीजीजीआई टीम हो, जीएसटी की टीम हो, हर जो टीम है, जो सेंट्रल एजेंसीज है, वो अपना काम बखूबी करती नजर आ रही है और वो पर्याप्त जानकारी के आधार पर ही छापेमारी कर रही है और इसीलिए हर छापेमारी में कुछ ना कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहा कि अखिलेश यादव को उन लोगों की आलोचना करनी चाहिए। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि गलत तरीके से पैसे रखे हुए लोगों, इन लोगों की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन उनके आलोचना का जो दर है वो किसी और की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है।
आपको बता दें कि ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो सवाल है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लगातार जो अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लगातार जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को भी बीजेपी के साथ जोड़ते नजर आ रहे थे, उन सभी पर तंज कसते हुए ये सारी बातें जो है निर्मला सीतारमण ने कही है। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, लखनऊ, कानपुर समेत जो है कन्नौज समेत 50 अलग अलग जगहों पर छापेमारी इस वक्त जारी है, जिसमें सपा के कार्यकर्ताओं का लगातार नाम आता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक एमएलसी के नाम नजर आ रहे हैं, एमएलसी के भतीजों का नाम निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में जब पुष्पराज जैन जिनके साथ अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करने वाले थे, उससे पहले ठीक उनके ठिकानों पर जो है छापेमारी होती है। 8 अलग अलग जो है ठिकाने हैं, बॉम्बे, सूरत, कन्नौज, कानपुर, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। और उसके बाद ही अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। प्रेस वार्ता के दौरान भी वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हैं और ये बातें कहते नजर आते हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को जो है डर के वजह से कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी जो है अब ये हमारे में जनसैलाब जो दिखने के लिए मिल रहा है, इसे देखकर डर गई है और चुनाव सिर पर है, इसीलिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज को भी जो है इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि सेंट्रल एजेंसीज बीजेपी के कहने पर काम करती है। सेंट्रल एजेंसीज के साथ यानी सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी जो है, वो सारे जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका बीजेपी के साथ एक स्पेशल गठबंधन है और ये सारे लोग इस गठबंधन के तहत काम करते हैं और चुनाव से पहले जो है इस तरीके से छापेमारी की जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह बात भी कही थी कि अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर आता हो तो मैं इलेक्शन कमीशन से जाकर अपील करूंगा और ये बात कहूंगा कि ये जो भी छापेमारी हो रही है, ये सारी छापेमारी जो है चुनाव के बाद हो, ना कि चुनाव से पहले। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है अखिलेश यादव का डर देखने के लिए मिल रहा है, उनकी जो दर्द है वो झलकता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर समझ आ रहा है कि जितनी बार छापेमारी की जा रही है और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम, एमएलसीज का नाम, नेताओं का नाम निकलकर सामने आ रहा है और छापेमारी के दौरान जिस तरीके से भारी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है, इससे जो है समाजवादी पार्टी बेनकाब होती नजर आ रही है और चुनाव में इसका नुकसान जो है अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार आपको बता दें कि इसे लेकर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं और सपा के जितने भी कार्यकर्ता है उन सभी के पेट में इस पूरे मामले को लेकर दर्द उठता हुआ नजर आ रहा है। दिल में भी उनके दर्द है क्योंकि कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपनी ही बातों में उलझ जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी के यहाँ पर जो वो रैलियां करती हैं वहां पर लोग नहीं जुटते हैं, कभी इलाहाबाद का कोर्ट में बीजेपी की रैली को लेकर ही जो है याचिका डालते हैं और कहते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ जुटती है और ऐसे में कोरोना का जो कहर है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फिर जो है अपनी बातों से वो इस तरीके से वो कंट्राडिक्टरी काफी बात करते हुए नजर आते हैं, काफी जो है एक के बाद एक अपने बयानों को वो बदलते हुए नजर आते हैं। जब पीयूष जैन के यहाँ पर छापेमारी की गई थी तब वो कह रहे थे कि पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की गई है, समाजवादी पार्टी से नाम जोड़ा जा रहा है, ये बीजेपी के आदमी है, बीजेपी जो है उसने अपने आदमी पर निशाना बना लिया, उन्होंने पीयूष जैन के ऊपर गलती से छापेमारी कर दी, उन्हें तो पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी करनी थी लेकिन पी और पी के चक्कर में वो फंस गए और गलती से जो है पीयूष जैन के यहाँ पर उन्होंने छापेमारी कर दी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने पुष्पराज जैन का नाम मेंशन किया था और कहा था पीयूष जैन नहीं बल्कि पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। अब जिसके बाद जब पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन पर छापेमारी हुई तो उसे लेकर भी जो है उनकी बौखलाहट देखने के लिए मिली, जबकि उनका नाम मेंशन करने वाले खुद अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने ये बात कही थी कि इन्होंने नहीं, इन्होंने काम किया था और छापेमारी जो है पुष्पराज जैन के यहाँ पड़ने वाली थी लेकिन वो पीयूष जैन के यहाँ पड़ गई। अब जब पुष्पराज जैन के यहाँ भी छापेमारी पड़ी तो उसे भी लेकर वो बीजेपी पर जो है निशाना साधते हुए नजर आए। तो यानी साफ तौर पर जो बौखलाहट है वो अखिलेश यादव, पूरे सपा कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी में देखने के लिए मिल रहा है। एक असंतोष जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो अब लोगों को जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बरगला नहीं पा रहे क्योंकि लोग जो है वो जो प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं उसे ही भरोसा करने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। वो लगातार जिस तरीके से नोटों की गड्डियां बरामद की जा रही है, लगातार जिस तरीके से छापेमारी में एक के बाद एक सपा के नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों को ये समझ आ गया कि जब वो सत्ता में थे तो काले धन जो है, काले धन का संग्रह उन्होंने किस तरीके से किया कि एक नॉर्मल कारोबारी जो उनके करीबी बताए जा रहे हैं उनके यहाँ से भी धन की वर्षा देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने जो अखिलेश यादव से कई सवाल पूछे और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर तंज भी कसा है और उन्हें यह बता दिया है कि आखिर जिस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद वो टिप्पणी कर रहे हैं वो सरासर गलत है और इस टिप्पणी के लिए उन्हें जो है सोच विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये टिप्पणियां उनका डर, उनके भय को लोगों के सामने दर्शाती हुई नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अखिलेश यादव को ये हिदायत दे दी है कि किस तरीके से वो अब अपनी बयानबाजी की वजह से
अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।